हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो इंट्राडे के बारे में और थोड़ा बहुत पोजीशनल मार्केट कहाँ चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपको लास्ट वीडियो याद हो तो मैंने आपको कहा था कि एक बियरिश मार्केट आ सकती है। ठीक है, 18,100 से ना हमको ऑलरेडी 5 से 6 बार रिजेक्शन देखने को मिली है। ठीक है, तो अभी अब यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट की क्लोजिंग 18,142। ठीक है, एक दो दिन अगर मार्केट और ऊपर जाती है और फ्राइडे वाले दिन 18,100 के नीचे क्लोज करती है, ये चीज याद रखना। अगर इसके नीचे क्लोज करती है फ्राइडे वाले दिन या उससे पहले नीचे आके सस्टेन कर लेती है, तो आप समझना कि ये जब हम ऊपर जा रहे हैं ये एक तरह से फेक मूव है। ठीक है, 18,100 सपोज करो ये है 18,100, ये है। पहले यहाँ से गिरावट आई हुई है, फिर ऊपर गया है, फिर गिरावट आई है, फिर कहीं ऊपर टिक के फिर नीचे आया है, और हम फिर यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ कहीं ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अगर वीकली क्लोजिंग नीचे आ गई तो अगर वीकली क्लोजिंग नीचे आ गई तो फिर आगे सेल बन जाएगा और ये पूरा रेसिस्टेंस हो जाएगा और हम फिर से नीचे जा सकते हैं जैसे इधर नीचे आए हैं। ठीक है, तो अभी हम इधर कहीं खड़े हैं, तो आप सिंपल सी बात है कि अगर फ्राइडे को 18,100 के नीचे आगे क्लोज होती है तो वापस भी दिशा है। तो अभी क्या है, 2-3 दिन पड़े हैं। 2-3 दिन में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 2-3 दिन में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि डेली हमको या तो एक गैप अप लगेगा या कोई गैप डाउन लगेगा और उसके बाद मार्केट एक रेंज में चलेगी। ठीक है, उस रेंज को देखना। देखो आज की रेंज अगर आप देखोगे, ऊपर गई वन डायरेक्शन में, नीचे आई वन डायरेक्शन में। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि मार्केट जो थी आज जिगजैग थी। ठीक है, कल हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में भी या तो इसका हाई ब्रेक करके ऊपर ही ऊपर जाएगी या इसका लो ब्रेक करके नीचे ही नीचे निकल सकती है। ठीक है, साइडवेज होने का क्या मतलब है कि बायर्स और सेलर्स की फाइट हो रही है। बायर और सेलर्स की फाइट हो रही है मतलब सेलर्स भी अब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और एक और चीज अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊं, लेट सपोज कि ये एक हाई लग गया। ठीक है, सपोज क्या करना, सामने दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक लो लग गया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये क्या है, लोअर हाई। ठीक है, अगर डाउन ट्रेंड बनेगा यहाँ से तो ये वाला लो ब्रेक होना चाहिए और मार्केट को स्ट्रेट नीचे गिरना चाहिए एक नया लोअर लो लगाने के लिए। ठीक है, यही होता है ना डाउन ट्रेंड का। तो हम यहाँ से खड़े होके इधर का स्टॉप लॉस लगा दें और शॉर्ट कर दें और हम ये एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से एक नया लो लगेगा, तो इसकी रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत बढ़िया हो जाती है। लेकिन अगर आप अभी देखोगे हम कब शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ से, ये एक लो और एक इस लो से मैंने एक ट्रेंड बना दी। अगर मेरे को कल यहाँ पे एक बार और इस पे इसकी रिस्पेक्ट होती हुई दिखती है और उसके बाद कहीं ब्रेक करता है, तब हम यहाँ से सेल करके चल सकते हैं। एक तो ये हो गया सिनेरियो कल इंट्राडे का। ठीक है, दूसरा सिंपल ये है कि अगर कल गैप डाउन लग गया तो 18,060 के नीचे आपको शॉर्ट करना है और 18,000 के आसपास आप बुक कर लेना, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको 18,000 या फिर 17,980 एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था फिबोनाची का 0.886 आपका 17,950 है। तो यहाँ पे आपको एग्जिट करना ही करना है अगर आप शॉर्ट कर रहे हो। 18,060 के नीचे शॉर्ट कर रहे हो, टारगेट 18,000, 17,980 एंड 17,950। अगर 17,950 के नीचे क्लोजिंग आती है डे की तो भाई साहब इंडेक्स पक्का बियरिश है और हम वापस नीचे जाएंगे 17,500 के नीचे। इसकी तो मैं गारंटी नहीं देना तो नहीं चाहूंगा, पर हो काफी ज्यादा चांस हो जाएंगे। ठीक है, 17,950 के नीचे अगर कल क्लोजिंग आती है तो ठीक है, 17,950 स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस थी। 2-3 दिन अगर ऊपर भी टिकेगा और उसके बाद भी नीचे आएगी मार्केट, वीकली क्लोजिंग दे देगी, तो भी हम उसको कंसिडर करेंगे कि वहां से एक रिवर्सल आ चुका है। ठीक है, बात कर लेते हैं और कोई लेवल की। और अगर मैं आपको कोई ट्रेड बताऊं, इसमें क्या है, डे हाई। डे हाई जो अगर आप देखोगे, एक ऊपर गया, नीचे गया और फिर ऊपर गया, तो जिगजैग तो होगी एक तरह से, बॉक्स तो यहाँ पे हम बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही ये वाला हाई ब्रेक हो रहा है 18,175 का, आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट हो जाएगा आपका इस लेंथ का आधा, तो हम लेके चल ही सकते हैं। देखो 100 पॉइंट, 115 पॉइंट है, तो ऊपर सीधा हम फर्स्ट टारगेट रखेंगे अपना 50 या 60 पॉइंट का, जो कि आपका हो जाएगा 18,135 के आसपास और 235 के आसपास। और फाइनल टारगेट रखेंगे 18,300, क्योंकि 18,300 पे ज़्यादा कॉल राइटिंग हो चुकी होगी उस समय और वो एक सपोर्ट रेसिस्टेंस की तरह जरूर एक्ट करेगा। तो सिंपल है, बाय ऑफ 18,175 टारगेट 18,235 एंड 18,300 के आसपास शॉर्ट करेंगे 18,060 के नीचे। और दूसरी जो सेल है वो है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट।
ब्रेकडाउन। तो जैसे ही वो ब्रेकडाउन होगा आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, वहाँ से आप उनको ज्वाइन करके चल सकते हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। बैंक निफ्टी को थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखते हैं। और यहाँ पे मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा कि मेरे को यहाँ पे मैंने इस लो और इस लो को कनेक्ट करा तो मेरे को यहाँ पे रिस्पेक्ट होती हुई दिख रही है ट्रेंड लाइन की, और आज यहाँ भी इसने रिस्पेक्ट करी है। ठीक है, तो कल क्या हो सकता है, सिंपल एक चीज याद रखो कि 41,840 का ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का, 41,840 के आसपास ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई ऑलवेज एक्ट एज अ रेसिस्टेंस। तो इसके आसपास से मार्केट का ये बिहेवियर होना कि गिर रही है, एकदम ऊपर दिखा के ब्रेकआउट होने के यहीं पे गिर गई मार्केट, तो ये बहुत ही आम बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या ट्रेड करके चलना चाहिए उसके बारे में एक बार हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको मैं जूम इन करता हूँ, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने क्या बनाया हुआ है, इस एरोस को फॉलो कर लो। इस एरो में क्या है, यहाँ पे अगर आप देखो ये वाला लेवल, ये वाला लेवल, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस, यहाँ रेसिस्टेंस, और यहाँ पे एक सपोर्ट। तो ये कौन सा लेवल हो गया, 41,400। 41,400 के ऊपर अगर मार्केट निकल रही है तो आप एक चीज ध्यान देना कि बड़ी क्विक मूव है। ठीक है, यहाँ पे बहुत क्विक मूव है और वापस भी बड़ी क्विक है। तो अगर 41,400 के ऊपर आप बाय कर रहे हो, या फिर बैंक निफ्टी बाय कर रहे हो, या फिर आप सीई लेके चल रहे हो 41,400 41,500 की, तो आपको एक बहुत सडन अप मूव, या जिसको आप बोल सकते हो रॉकेट मूव मिलेगी। मैं आपको टारगेट बता देता हूँ, 41,570 एंड 41,620, ये वाले जोन में आपको प्रॉफिट बुक करना ही करना है। बाय अबव 41,400, टारगेट विल बी 41,570 एंड 41,620। और क्या करके चल सकते हो, ये वाला जोन देखो 41,400 से लेके 41,183, जिगजैग जिगजैग जिगजैग, और यहाँ भी जिगजैग। तो इस वाले जोन पे नो ट्रेड, ये आपका होगा नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, अब आपको शॉर्ट कब करके चलना है, शॉर्ट दो है। ठीक है, एक तो हो गया आपका 41,183 होगा, आप मान के चलो 150, 41,150, 41,150, इसके नीचे शॉर्ट करके चलो 5 मिनट की जैसी क्लोजिंग आती है, या इस वाले स्विंग लो 183 है एग्जैक्ट। तो ठीक है, मैं बफर लेके 150 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर क्लोजिंग नहीं आई, 160 से घूम गया तो आप क्या करोगे, तो इसलिए मैं 150 बोल रहा हूँ कि अगर 150 तक जाता है तो मे भी क्लोजिंग नीचे दे दे 183 के। तो 5 मिनट की क्लोजिंग देख लेना, अगर 5 मिनट की क्लोजिंग 41,183 के नीचे आ रही है तो आप शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट, स्ट्रेट टारगेट मैं आपको दूंगा 41,000 का, 41,000 के आसपास ही बुक कर लेना। अगर 41,000 के नीचे 15 मिनट या फिर 30 मिनट की क्लोजिंग आ जाए तो भाई साहब बहुत बढ़िया शॉर्ट बनेगा। टारगेट सीधा आपका 40,500, 40,000 और 39,500, जो कि आपका होगा पोजिशनल टारगेट। ठीक है, जो कि आपका होगा पोजिशनल टारगेट। तो सिंपल है, 41,000 के नीचे अगर 30 मिनट की क्लोजिंग आ रही है या 50 मिनट की क्लोजिंग आ रही है तो आप बड़ी पोजीशन लेके जा सकते हो, 2-3 दिन होल्ड भी कर सकते हो। 40,500 का टारगेट, 40,000 और 39,500 का। तब मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मार्केट में एक करेक्शन आएगी। जैसे ही निफ्टी को मैंने आपको बोला 17,500 का लेवल, तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट को, बैंक निफ्टी को ये वाले लेवल अप्रोच करने चाहिए। ठीक है, तो आपको काफ़ी थोड़ा इसमें वो हौच पौच हो रही है। तो फिर से मैं एक बार क्लियर करता हूँ, 41,400 के ऊपर बाय करना है, 41,183 के नीचे एक सेल है इंट्राडे, बस ये वाला जोन आपका इंट्रा का है। ठीक है, और इसके नीचे आपकी एक्टिव होती है पोजिशनल ट्रेडिंग, और इसके ऊपर एक्टिव होती है आपकी इंट्राडे की, यहाँ पे भी आपकी इंट्राडे है, और इसमें आपका है नो ट्रेड, और इसके अलावा कोई भी नहीं बनता। इसके ऊपर भी अगर आप बाय करोगे तो ज़्यादा स्पेस नहीं है, इन्हीं 3 ट्रेड्स को अगर आप फोकस करोगे तो मे बी आपका कुछ ना कुछ प्रॉफिट बन जाए। उसके अलावा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे आप ऑलरेडी हो गए अगर, तो आपको डेली अब ट्रेड सेटअप मिल जाएंगे बैंक निफ्टी के। तो आई होप आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।